भारत में हमेशा से ही सशक्त महिला नेत्रियों की परंपरा रही है, जिन्होंने अपने त्याग, तपस्या और नेतृत्व क्षमता से देश को मजबूती दी है, नई ऊंचाइयां दी हैं। फिर चाहे मध्यकाल में चांद बीबी या रजिया सुल्तान रही हो, अहिल्याबाई हो या फिर आजादी की लड़ाई में अमर शहीद रानी लक्ष्मीबाई रही हो। 1917 में इलाहाबाद में पंडित जवाहरलाल नेहरू के घर में जन्मी इंदिरा प्रियदर्शनी के बारे में किसी ने उस वक्त सोचा भी नहीं होगा कि उनकी गिनती दुनिया के सबसे प्रभावशाली और कामयाब नेताओं में की जाएगी। इंदिरा ने सबसे पहले 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया। 1964 में उन्हें लाल बहादुर शास्त्री के मंत्रिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री बनाया गया। लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद उन्हें देश की बागडोर सौंपी गई और वो देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए, बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो या फिर 1971 में बांग्लादेश की मुक्ति रही हो। हरित क्रांति की शुरुआत कर उन्होंने देश को भुखमरी की जकड़न से छुड़ाने में अहम योगदान अदा किया। उनका हर फैसला आम आदमी के हित में और देश को मजबूत बनाने के उद्देश्य से लिया गया। 1974 में पोखरण में परमाणु परीक्षण कर उन्होंने विश्व पटल पर भारत की एक अलग पहचान बनाई। इंदिरा गांधी पंथ निरपेक्षता की सबसे अहम पैरोकार थी, तभी उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में संशोधन के जरिए पंथ निरपेक्ष शब्द जुड़वाया। इंदिरा गांधी का जीवन जन्म से ही संघर्षों और उतार चढ़ाव से भरा रहा है। उनके जीवन के अंतिम दौर में देश की एकता को पड़ोस से समर्थित खालिस्तान आंदोलन का सामना करना पड़ा। उस दौर में इंदिरा गांधी फौलादी इरादों के साथ इस विघटनकारी ताकतों के सामने खड़ी हो गईं और आखिरकार देश को तोड़ने वाली ताकतों को हार माननी पड़ी। देश तो एक रहा, लेकिन हार से बौखलाए विघटनकारी तत्वों ने 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा प्रियदर्शनी को उन्हीं के आवास में गोलियों का शिकार बना दिया। इंदिरा गांधी के इस बलिदान को देश हमेशा याद रखेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।